राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख की कहानियाँ। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों ने कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी किनारे पर एक पेड़ था। उसके ऊपर बनरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी ने नहा लेती, पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाहियों ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता तो उन्हें नींद आ जाती, तो यह बंदरिया उसी समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया तथा ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती हो उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह किया, धर्म मानने लगा। वैशाख के नहाने से बंदरिया के बच्चे की ही आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा मेरा बच्चा होएगा तो मैं किसे जाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा ने कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा ये घंटी किसने बांधी है, तब वह बोली राजा जी ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा जरा बजाकर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली रानी ने कहा था। बंदरिया का बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा मैं बच्चा कैसे पैदा करूं, तब रानियों ने कहा आंखों पर पट्टी बांध लो, ओखली में सर दे दो। फिर बंदरिया ने वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। सोते ही रानी ने राजा को वही दिया और दासी को दे दिया। कहा यह बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खूब खून से लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा क्या बच्चा हुआ है, तब रानी ने कहा बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियां के बच्चा नहीं होता, इसीलिए इसके भी क्यों होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उसने नदी में फेंका नहीं गया और कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रख कर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए, देखा तो बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला हमारे बच्चा नहीं था, इसीलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। यदि इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारी बोली ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के की सारी बात का पता लग गया। मैं बंदरिया से हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई। वह दासियों को देखकर बोला मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है। लड़का बोला मूर्खो, कहीं बंदरिया के ईंट पत्थर पैदा हुआ है। दासियों ने जाकर रानी से कहा एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया। कहा ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के से वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा
कि वह मरा नहीं और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा से आकर पूछा, रानी क्यों सो रही है? तब रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती हैं? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भर कर बैठ गया। गणगौरी के लिए मिट्टी लाने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की सुहागकारी भी आई। बेचने से बैठकर खेलने लगा। खेलते खेलते प्यास लग गई। वे लड़कियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पीने दो। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, उन्हें खाती चली जाओ और पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। फिर यह लड़की आगे जाकर बैठ गई। लड़की ने एकमात्र करके गोली खाती हुई ठंडा पानी पिया। उसके चारों तरफ फिरने लगी। वह लड़कियां पेट से गर्भ रह गई। लड़कियां मिट्टी लेकर घर आई। पीछे पीछे उसके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। उसने कहा, इसका ब्याह तो ही होना चाहिए। बाद में लड़कियां ने किसी का भी जी घबराए तो कोई रोटी न खाए, कोई उल्टी करे। फिर उससे सबने पूछा, तुम्हारे क्या हो गया है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमने कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए। बोले, यह हम आपकी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। अपने सब साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर हम सब कोई इसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का ब्याह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया। इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए। 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी के राजा रानी को बुलवा दिया। सब कोई जीवने आए। राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया क्यों नहीं आई? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोन की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं ने को कह दिया, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। और सब कोई सोने की मेहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई, सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोती देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई। राजा ने कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला, रे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे गड्ढे में रख दिया और कुम्हार कुम्हारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानिया ने तुम्हारे से कहा कि इसको गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यही खड़ी है। दासी ने कह दिया, हाँ मेरे को दिया था, मेरे से इस नदी में नहीं फेंका गया, इसीलिए इसको खनखड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों और बहुओं को, बेटों को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ अपने घर को गया। उसको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां जाकर राज्य करने लगे और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार ने कहा,
तेरे को जितना धन चाहिए ले लो, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो पहले घर में रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसको बहुत सा धन दिया। बंदरिया वैशाख नाही तो राजा जी का राज्य पाया, 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए राधे राधे।